सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल इंजीनियरिंग एक्सप्रेस। तो आज हम पढ़ेंगे डबल इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश सीरीज की ये तीसरी वीडियो है। ठीक है, अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं? बेसिक इंग्लिश का स्ट्रक्चर कैसे बनती है, क्या करते हैं। सिंगल इंग्लिश पढ़ चुके हैं जिसमें हम इंसर्शन और डिलीशन देख चुके हैं और कैसे इंप्लीमेंट करना है वो देख चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे डबल इंग्लिश। सबसे पहले समझते हैं डबल इंग्लिश होता क्या है। तो फर्स्ट वीडियो में इंट्रो तो दे दिया था यार कि क्या होता है, नोट प्रेजेंट होते हैं। सिंगल इंग्लिश से कैसे डिफरेंट है कि यार इसमें प्रीवियस पॉइंटर भी होता है जिससे हम पिछले वाले नोड का ट्रैक रख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने सिंगल इंग्लिश में कर रहे थे कि यार इंसर्शन किया था हेड पे, टेल पे और किसी भी के पोजीशन पे, और डिलीशन किया था, वही सेम चीज हम डबल इंग्लिश में देखेंगे। इंसर्शन करेंगे तीनों पोजीशंस पे, डिलीशन करेंगे तीनों केसेस के लिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में डबल इंग्लिश, आज की वीडियो के बाद डबल इंग्लिश पूरा इंप्लीमेंट करना आ जाएगा। इंसर्शन कैसे करना है, डिलीशन कैसे करना है, वो सब भी देखेंगे, उसका कोड भी देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंसर्शन, और इंसर्शन में भी पहला केस जो है वो है इंसर्ट एट हेड। अच्छा, इंसर्ट एट हेड करने से पहले हम बेसिक नोड स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। यार सिंगल इंग्लिश में हमने एक नोड की क्लास बनाई थी जिसमें क्या था, डेटा हम डाल लेते और क्या डाल लेते, नेक्स्ट पॉइंटर। नेक्स्ट पॉइंटर स्टार्टिंग में किसको पॉइंट कर रहा है, नल को। तो डबल इंग्लिश का कैसा स्ट्रक्चर होगा अगर सोचें तो यार डबल इंग्लिश सिंगल इंग्लिश से तो सेम ही है, बस इसमें एक चीज और एडिशनल है जो कि है प्रीवियस पॉइंटर, जो कि क्या कर रहा है, पिछले वाले नोड को पॉइंट कर रहा है। तो जब हम स्टार्टिंग में कोई भी नोड बनाएंगे, स्टार्टिंग में अगर हम कोई भी नोड बनाएंगे, लेट से मैंने एक नोड बनाई, ठीक है, उसमें हम कोई भी डेटा रखेंगे। लेट से कोई डेटा रख दिया मैंने 4। ठीक है, अब जो उसका नेक्स्ट पॉइंटर होगा, स्टार्टिंग में तो वो नल को पॉइंट कर रहा होगा, और सेम केस फॉर प्रीवियस पॉइंटर, वो भी नल को पॉइंट कर रहा होगा। तो जैसे हम सिंगल इंग्लिश में करते थे कि डेटा बनाते थे और नेक्स्ट पॉइंटर बनाते थे, और कंस्ट्रक्टर में जाके डेटा पे वैल्यू इनिशियलाइज कर देते थे और नेक्स्ट पॉइंटर को नल बोल देते थे। तो इसमें क्या चेंज आएगा, इसमें हम प्रीवियस पॉइंटर भी इनिशियलाइज करेंगे और उसको किससे इनिशियलाइज कर देंगे, स्टार्टिंग में नल से। ठीक है, तो ये छोटा सा डिफरेंस हो जाएगा डबल इंग्लिश की नोड क्लास के अंदर। अब हम अपने पहले केस पे आते हैं जो कि है इंसर्ट एट हेड। ठीक है, जो कि हमारा पहला केस है। तो सबसे पहले तो यार हम वही करेंगे कि यार पहले तो मैं स्ट्रक्चर बनाता था, जो कि कैसे बनाता था कि यार नोड स्टार बना लो, है ना, नोड स्टार बना लो, और जो मुझे नोड का नाम लिखना है वो मैं लिख लेता हूँ। लेट से मैंने बोला कि इंसर्ट एट हेड मेरी नोड का नाम है, और वो कैसे बनाऊंगा मैं, न्यू नोड, और इसमें कोई डेटा पास कर दूंगा। लेट से मैंने डेटा बोल दिया कि यार 2 को मुझे इंसर्ट करना है हेड पे। तो सबसे पहला काम क्या होता था कि यार इस लाइन से मुझे क्या पता चल गया, इस लाइन से कोड कोड क्या बोलेगा कि यार तुम्हें एक नोड बना दो। ठीक है, और हम डबल इंग्लिश की नोड क्लास बनाई है तो इसमें 2 पॉइंटर बनेंगे, एक नेक्स्ट पॉइंटर जो कि स्टार्टिंग में नल को पॉइंट कर रहा होगा, और एक प्रीवियस पॉइंटर जो कि स्टार्टिंग में नल को पॉइंट कर रहा होगा। और डेटा क्या भेजना है, 2 भेजना है, तो वो बोलेगा डेटा 2 रख दो। इतना काम हमारा हो चुका। अब मुझे क्या करना है, मुझे हेड पे इसको पॉइंट कराना है। तो हेड पे पॉइंट कराने के लिए मैं क्या कहूँ, क्या हेड पे पॉइंट कराना है, मतलब ये नोड इससे कनेक्ट कर दूं मैं। ठीक है, और ये फर्स्ट नोड हो जाएगी। तो इसको कनेक्ट करने के लिए क्या करूँ, क्या लिंक लिस्ट है, लिंक लिस्ट में क्या करता हूँ मैं, पॉइंटर के साथ खेलता हूँ। तो मैं क्या बोलूंगा कि यार इसका नेक्स्ट पॉइंटर अभी नल पे पॉइंट कर रहा है ना, तुम क्या करो, इसके नेक्स्ट पॉइंटर को नल से हटाओ और हेड पे पॉइंट करा दो। ठीक है, तो ये इससे कनेक्ट हो गया। तो पहला काम तो तुम क्या करोगे कि यार जो तुम्हारा नोड टू इंसर्ट है, इसको क्या बोल दो यार, इसको हम नाम दे देते हैं नोड टू इंसर्ट। ठीक है, नोड टू इंसर्ट। ठीक है, नाम थोड़ा वैसा ही रखना चाहिए जो काम हम कर रहे हैं। ठीक है, ये एक अच्छी प्रैक्टिस है। तो नोड टू इंसर्ट लेट से मैंने इसको नाम दे दिया। अब मैं क्या बोलूंगा कि यार पहला काम मैं क्या कर रहा था, नोड टू इंसर्ट के नेक्स्ट पॉइंटर को मैं हेड पे पॉइंट करा रहा था। तो पहला काम क्या होगा कि यार मैं नोड टू इंसर्ट के पास जाऊंगा और उससे बोलूंगा कि यार जो उसका नेक्स्ट पॉइंटर है वो पहले तो नल पे था, अब किस पे पॉइंट करा दो,
हेड पे पॉइंट करा दो। हेड का तो हमारे पास एक्सेस होता ही है, ठीक है, क्या इस पे पॉइंट हो गया, तो पहला काम तो ये हो गया, ठीक है। अब डब्ल्यू लिंक्ड पे सिर्फ एक तरफ से काम नहीं चलता है ना, प्रीवियस पॉइंटर भी होता है। तो मैं क्या बोलूंगा कि यार जो हेड का प्रीवियस वाला पॉइंटर है वो भी तो इससे कनेक्ट होना चाहिए, तो वो नल से हटाओ और क्या करो, इससे कनेक्ट करा दो, ठीक है। तो दिस इज माय फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या होगा कि यार जो हेड का प्रीवियस पॉइंटर है उसको तुम क्या करो, किस पे पॉइंट करा दो, नोड टू इंसर्ट पे, नोड टू इंसर्ट, ठीक है। तो ये सेकंड हमारा काम हो गया कि यार दूसरा काम मैंने ये कर दिया। अब क्या करूँ, बस कोड खत्म कि यार ये मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया, ये पॉइंटर यहाँ से रिमूव कर दिया, ये कनेक्ट हो गया। और तीसरा काम हम क्या कर सकते हैं कि यार अब फर्स्ट नोड जो हो जाएगी वो मेरी ये हो जाएगी, नाउ दिस इज माई फर्स्ट नोड, ठीक है। फर्स्ट नोड ये हो गई, तो मुझे हेड इसको बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या बोलूँगा कि हेड यहाँ से हटाओ और हेड इसको बना दो। तो मैं क्या बोलूँगा कि यार अब हेड को अपडेट कर दो, हेड को क्या बना दो अब, नोड टू इंसर्ट, ठीक है। नोड टू इंसर्ट मेरा हेड हो जाएगा। तो ये तीन केसेस में हम पूरे इंसर्टेड हेड को लिख सकते हैं कि यार कैसे मैं कोई भी नोड डब्ल्यू लिस्ट में स्टार्टिंग में प्लेस कर सकता हूँ, स्टार्टिंग में लिंक कर सकता हूँ। तो ये केस हो गया इंसर्टेड हेड का। अब मूव करते हैं दूसरे केस पे जो कि है इंसर्ट एट टेल। तो इंसर्ट एट टेल को देख लेते हैं। तो लेट से मैंने बोला सेकंड केस क्या है, इंसर्ट एट टेल, ठीक है। इंसर्ट एट टेल, इंसर्ट एट टेल में पहली चीज तो सेम रहेगी कि यार पहले तो नोड बनाओ तुम। तो बोलूंगा नोड स्टार्ट, नोड टू इंसर्ट, ठीक है। वो क्या बनेगी, न्यू नोड, है ना। और कोई डेटा पास करना पड़ेगा, लेट से मैंने पास कर दिया 9, ठीक है। तो इस वाली लाइन से क्या होगा, इस वाली लाइन से एक डब्ल्यू लिंक लिस्ट का नोड बन जाएगा, ठीक है, जिसपे नेक्स्ट पॉइंटर होगा जो नल को पॉइंट करेगा, प्रीवियस पॉइंटर नल को पॉइंट करेगा, और डेटा क्या आ जाएगा 9। कितना काम हो चुका है। अब मुझे अगर टेल टेल से कनेक्ट करना है, मतलब लास्ट वाले नोड से कनेक्ट करना है, तो मैं क्या करूँ, सबसे पहले तो मुझे यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। यार मेरे पास लिंक लिस्ट में एक्सेस किसका है, हेड का है। तो मैं क्या करूँगा कि यार हेड पे एक पॉइंटर लगाऊंगा और उसको तब तक चलाऊंगा जब तक लास्ट नोड तक ना आए, ठीक है। वो हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं कि यार लास्ट तक कैसे पहुंचना, तुम एक बस लूप रन कर लेते हो, ठीक है, जब तक लास्ट, जब तक किसी नोड का नेक्स्ट नल के बराबर ना हो, तो तुम इस पॉइंटर पे तो पहुंच जाओगे लूप लगा के। अब तुम क्या बोलोगे कि कनेक्ट कैसे करना है, तो तुम कनेक्ट कैसे करोगे कि यार जो टेल का नेक्स्ट पॉइंटर है वो इस वाली नोड पे कनेक्ट करना है। तो मैं क्या बोलूँगा, टेल का नेक्स्ट पॉइंटर नल से हटाओ और उसको इधर पॉइंट करा दो। तो तुम क्या बोलोगे कि यार जो टेल का नेक्स्ट है उसको तुम किस पे पॉइंट करा दो, नोड टू इंसर्ट पे। पहला काम तो ये हो गया, ठीक है, पहला काम तो ये हो गया, दिस इज माई फर्स्ट थिंग कि यार मैंने ये क्या किया, नल से हटाया और नोड टू इंसर्ट पे पॉइंट करा दिया। ये मेरी क्या है, नोड टू इंसर्ट, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, डबली लिंक लिस्ट दोनों तरफ से चलती है। तो मैं क्या करूंगा, यार ये जो प्रीवियस है इसको यहाँ से हटाओ और ये पिछले वाले नोड पे पॉइंट करेगा। तो मैं क्या करूंगा कि यार जो नोड टू इंसर्ट का प्रीवियस वाला जो पॉइंटर है उसको किस पे पॉइंट करा दो, टेल पे, ठीक है। ये हो गया दूसरा काम। और तीसरी चीज में क्या कर सकता हूँ कि यार अब मेरा लास्ट नोड जो हो गया वो ये हो गया, नाउ दिस इज माय लास्ट नोड। लास्ट नोड को हम क्या बोलते हैं, टेल बोलते हैं। तो अब टेल ये नहीं रहा, अब टेल ये हो गया, ठीक है, नाउ दिस इज माय टेल। तो थर्ड चीज मैं क्या बोलता हूँ कि यार टेल को अपडेट कर दो और टेल को क्या बना दो, नोड टू इंसर्ट, क्योंकि वो लास्ट नोड हो गया, है ना। तो तीन काम हम नोड इंसर्ट एट टेल वाले में कर सकते हैं जिससे हम लास्ट में कोई भी नोड इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने दो केसेस कवर कर लिए कि यार हेड पे कैसे इंसर्ट करना है और टेल पे कैसे इंसर्ट करना है। अब मूव करते हैं हमारे इंसर्शन के तीसरे केस पे जो कि है किसी भी पोजीशन पे हम कैसे इंसर्ट करें, ठीक है, कहीं भी बीच में इंसर्ट करना है वो कैसे करें। तो अब वो देख लेते हैं। तो अब बात करते हैं इंसर्शन के तीसरे केस पे जो कि है इंसर्शन एट पोजीशन के इक्वल्स टू 4। के इक्वल्स टू 4 का क्या मतलब है, यार जो मैं नोड इंसर्ट करूँ ना वो इंसर्ट होने के बाद फोर्थ पोजीशन पे आनी चाहिए।
तो ये मेरी फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है, ये थर्ड पोजीशन है। अब जब मैं नोड इंसर्ट करूंगा तो वो फोर्थ पोजीशन पे आने चाहिए, मतलब मैं नोड कहीं इस वाली नोड और इस वाली नोड के अगर बीच में इंसर्ट कर दूं तो ये फोर्थ पोजीशन हो जाएगी। सो दिस इज माय फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड दिस इज फोर्थ पोजीशन। तो मुझे नोड ऐसी जगह इंसर्ट करनी है कि मैं इंसर्ट करने के बाद जो नोड का जो सीक्वेंस हो वो k इक्वल टू 4 पे आए। ठीक है, तो ये करना है। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, वही चीज फिर सबसे पहले तो नोड बनाओ। ठीक है, किसी डेटा के लिए तो मैं क्या बोलूंगा कि यार सबसे पहले तो अपना बेसिक काम कर देते हैं कि यार नोड स्टार नोड टू इंसर्ट, नोड स्टार नोड टू इंसर्ट वो कैसे बनती थी, न्यू नोड और इसमें कुछ डेटा भेज दो। लेट से मैंने भेज दिया 6। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, 6 डेटा चला जाएगा और बाय डिफॉल्ट इसका नेक्स्ट पॉइंटर और प्रीवियस पॉइंटर नल पे पॉइंट करेंगे और ये मेरी बन जाएगी नोड टू इंसर्ट। ठीक है, इतना समझ आया। दूसरा काम क्या है, अब मुझे क्या करना है कि यार इस नोड को इससे लिंक करना है और इस नोड को भी इससे लिंक करना है। ठीक है, मतलब मुझे 6 वाली नोड 5 और 4 के बीच में चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब तुम देखो कि यार अगर मुझे इस वाली नोड को लिंक करना है ना इससे, तो मैं सबसे पहले तो इस वाली नोड तक पहुंचूंगा और पहुंचूंगा कैसे, लूप लगा के। अच्छा, लूप कहाँ तक लगाऊं, वो किससे पता चलेगा, के की वैल्यू से कि यार मुझे फोर्थ पोजीशन पे के इंसर्ट नोड इंसर्ट करनी है, तो मैं इस पोजीशन तक पहुंचना चाहिए। लेट से मैंने इस पोजीशन को नाम दे दिया करंट। ठीक है, इस पोजीशन पे हम पहुंच जाएंगे लूप लगा के। वो हम कोड वाले सेक्शन में देख लेंगे कि यार मैं कैसे लूप लगा रहा हूँ। ठीक है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। अभी हम समझते हैं कि यार इंसर्ट कैसे करना है। तो करंट पे मेरा नोड जो है वो करंट पे है। ठीक है, तो करंट का एक्सेस मेरे पास है। अब मैं क्या करूंगा कि यार जो मेरा ये नेक्स्ट पॉइंटर, सबसे पहले तो ये जो नोड टू इंसर्ट का ये नेक्स्ट पॉइंटर है, इसको मैं यहाँ से हटाऊंगा और इसको 4 पे पॉइंट करा दूंगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच में मुझे लिंकेज चाहिए। ठीक है, इन दोनों को मुझे कनेक्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट पॉइंटर इसका हटाऊंगा और इसको इस पे पॉइंट करा दूंगा। ठीक है, तो पहला काम तुम क्या कर रहे हो, तुम बोल रहे हो कि यार जो नोड टू इंसर्ट का नेक्स्ट पॉइंटर है वो स्टार्टिंग में नल पे था, लेकिन अब किस पे है, इस पे। अब ये क्या है, ये क्या है, इसका तो हमें पता ही नहीं है, नहीं पता है कैसे, करंट का नेक्स्ट वाला जो नोड है वही तो ये नोड है। तो मैं क्या बोलूंगा कि यार जो करंट का नेक्स्ट वाला नोड है ये वो वाला नोड है ना। तो इसका एक्सेस भी हमें इससे मिल सकता है। ठीक है, इसलिए हम इस पोजीशन तक आते हैं ताकि हम नोड को इंसर्ट कर पाए। ठीक है, अब ये मेरा पहला काम हो गया। सेकंड काम में क्या कर सकता हूँ, सेकंड काम में क्या कर सकता हूँ कि मैं बोलूँ कि यार ये जो डबली लिंक लिस्ट है तो प्रीवियस पॉइंटर भी लिंक करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, ये जो इसका प्रीवियस पॉइंटर है इसको यहाँ से हटाऊंगा और उसको यहाँ पॉइंट कराऊंगा। वो मैं कैसे करूँगा, मैं बोलूँगा कि यार जो करंट के नेक्स्ट का नोड है, जो करंट के नेक्स्ट का नोड है, इससे तो तुम्हें नोड पता चल गया कि यार करंट का नेक्स्ट मतलब ये वाला नोड, इस वाले नोड पे क्या ऑपरेशन करना है कि यार जो इसका प्रीवियस है, जो इस वाले नोड का प्रीवियस है, ठीक है, उसको किस पे पॉइंट कराना है, नोड टू इंसर्ट पे। तो मैं बोल दूंगा कि यार इसको पॉइंट करा दो नोड टू इंसर्ट पे। ठीक है, अब ये वाली लिंकेज तो तैयार है, ये वाली लिंकेज तो तैयार है कि यार 6 और 4 कनेक्ट हो चुके हैं। अब मुझे क्या करना है, 5 और 6 को कनेक्ट करना है। वो मैं कैसे करूंगा, मैं बोलूंगा कि यार करंट का नेक्स्ट है उसको यहाँ से हटाओ और इधर पॉइंट करा दो। तो तीसरा काम मैं क्या बोलूंगा, यार करंट का नेक्स्ट, इसको कहाँ पॉइंट करा दो, नोड टू इंसर्ट पे, नोड टू इंसर्ट पे। ठीक है, और डबली लिंक लिस्ट है मतलब दोनों तरफ से चलता है कनेक्शन। तो ये प्रीवियस वाला पॉइंटर यहाँ से हटेगा और ये करंट पे पॉइंट करेगा। तो चौथा काम अपना क्या हो गया, यार जो नोड टू इंसर्ट का प्रीवियस वाला है, नोड टू इंसर्ट का जो प्रीवियस पॉइंटर है वो करंट पे लग जाएगा। ठीक है, वो करंट पे लग जाएगा। अब देखो 6 जो है वो 5 से भी दोनों तरफ से कनेक्टेड है, 4 और 6 भी, प्रीवियस से भी और नेक्स्ट से भी। तो ऐसे हम किसी भी के पोजीशन पे इंसर्ट कर सकते हैं नोड। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि यार डिलीशन कैसे करना है डब्ल्यू लिस्ट में।
तो अब बात करते हैं हम डिलीशन वाले केस की। और डिलीशन में भी फर्स्ट केस क्या था, डिलीट हेड नोड। हेड नोड मतलब मुझे जो फर्स्ट नोड है, जो हेड नोड है, वो मुझे डिलीट करना है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, वही बेसिक काम, नोड स्टार। बट इसमें तो नोड बनानी नहीं है, इसमें तो नोड डिलीट करनी है। तो मैं क्या करूंगा, बस नाम दे देता हूँ कि यार मेरे को एक नाम चाहिए, नोड टू डिलीट, उस नोड का जो मुझे डिलीट करनी है। तो नोड बनानी तो है नहीं, बस नाम देना है। तो जो हेड है मुझे उसी को ही डिलीट करना है, तो मैं इसको नाम दे दूंगा कि यार ये नोड मुझे डिलीट करनी है ना। तो ये हो गई मेरी नोड टू डिलीट। ठीक है, ये काम तो हो गया। सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि यार अगर मैंने ये नोड डिलीट कर दी, है ना, तो डिलीट कैसे करना है, तो मुझे ये वाली लिंकेजेस जो है वो ब्रेक करनी होंगी, ये वाली लिंकेजेस ब्रेक करनी होंगी। तो मैं क्या बोलूंगा कि यार पहला काम तो मैं बोलूंगा कि यार तुम क्या करो कि जो नोड टू डिलीट का नेक्स्ट पॉइंटर है उसको नल कर दो। ठीक है, तो तुम बोलोगे कि यार मैं एक काम करता हूँ, नोड टू डिलीट का नेक्स्ट पॉइंटर को नल कर देता हूँ। ठीक है, इससे तुम क्या बोलोगे कि देखो मैंने ये वाली लिंक तोड़ दी। उसके बाद तुम क्या बोलोगे कि यार तुम एक काम करो, ये वाली लिंक भी बची है, इसको भी तुम ब्रेक कर दो। इसको कैसे करोगे, तुम इस वाले पे पहुंच जाओगे। कैसे, तुम बोलोगे कि यार नोड टू डिलीट के नेक्स्ट पे जाओ, नोड टू डिलीट के नेक्स्ट पे जाओ, और उसका जो प्रीवियस पॉइंटर है उसको तुम क्या कर देना, उसको नल कर देना। तो तुम बोलोगे कि यार ये वाला जो पॉइंटर है इसको भी मैंने ब्रेक कर दिया और इसको नल पे सेट कर दिया। ठीक है, इसको नल पे सेट कर दिया। अब यही तुम गलत हो, यही तुम गलत हो। कैसे गलत हो, देखो, जब भी तुम लिंक लिस्ट के साथ वर्क कर रहे हो, एक चीज तुम्हें ध्यान रखनी है, वो जो कि है यार ऑर्डर मैटर्स। ऑर्डर मैटर्स, ठीक है, ऑर्डर मैटर्स। अब इसका क्या मतलब है कि यार जो तुमने पहली लाइन लिखी ना, नोड टू डिलीट का नेक्स्ट, उसको तुमने नल के बराबर कर दिया। मतलब जो नेक्स्ट पॉइंटर था इसको तुमने नल के बराबर कर दिया। ठीक है, अब तुम बोल रहे हो कि यार नोड टू डिलीट के नेक्स्ट का प्रीवियस, तो नोड टू डिलीट का तो अब नल हो चुका है। ठीक है, तो उसका प्रीवियस तुम कहाँ से लाओगे, तो तुम्हारे पास इसका ट्रैक ही नहीं रहा। ठीक है, यहाँ गड़बड़ है, यहाँ इसी वजह से मैंने बोला कि यार ऑर्डर जो है वो मैटर करता है। ठीक है, ऑर्डर जो है वो मैटर करता है, क्योंकि नोट टू डिलीट का नेक्स्ट, अब तुम इस वाले पॉइंटर को एक्सेस ही नहीं कर पाओगे क्योंकि तुमने नेक्स्ट को नल पे पॉइंट कर दिया। ठीक है, तो अब हम क्या करें, अब हम क्या करें यार, करना क्या है, करना क्या है, ऑर्डर है, ऑर्डर को रिवर्स कर दो। तो मैं क्या बोलूंगा कि यार एक काम करो, अभी ऐसा ऐसा कुछ मत करो। ठीक है, अभी ये सब कुछ मत करो, ये काम हम कर रहे थे, ऑर्डर को रिवर्स कर दो। रिवर्स क्या मतलब, क्या कि यार तुम जाओ नोट टू डिलीट, नोट टू डिलीट पे जाओ, नोट टू डिलीट पे जाओ, और पहले ये वाला पॉइंटर को ब्रेक कर दो, पहले ये वाले को ब्रेक कर दो। ठीक है, ताकि तुम्हें इसका तो एक्सेस रहे बाद में भी। तो तुम क्या बोलोगे कि यार नोट टू डिलीट के नेक्स्ट पे जाओ और उसके प्रीवियस वाले पॉइंटर को नल कर दो। तो इससे क्या होगा, ये वाली एंटिटी ब्रेक हो जाएगी और ये किस पे सेट हो जाएगा, नल पे। ठीक है, पहला काम तुमने ये कर दिया। दूसरा काम तुम क्या बोलोगे कि यार अब जो है अब इसको नल कर दो। ठीक है, तो अब तुम क्या बोलोगे कि यार नोट टू डिलीट, नोट टू डिलीट का नेक्स्ट पॉइंटर, इसको तुम नल कर दो। ठीक है, तो ये यहाँ से ये ब्रेक हो जाएगा और ये सेट हो जाएगा नल पे। ठीक है, अब तुम बोलोगे कि यार मैंने इस वाले को आइसोलेट तो कर दिया, अब ये तो आइसोलेटेड है ना, ये वाला पोर्शन तुमने आइसोलेट कर दिया। अब तुम्हारी जो लिंक लिस्ट बची वो 3 5 4 बची। तो अब लिंक लिस्ट का नया हेड क्या होगा, ये होगा। बट तुम बोलोगे कि यार अब ये मैं कैसे करूं, हेड तो मेरा ये सेट है और मुझे हेड को इसके बराबर करना है, लेकिन मेरे पास अब इसका ट्रैक नहीं रहा। क्यों, क्योंकि मैं सारे पॉइंटर डिलीट कर चुका हूँ। इसका ट्रैक कैसे आता, अगर मैं इसका नेक्स्ट वाला डिलीट नहीं करता तो मैं हेड सेट कर सकता था। तो तुम क्या करना, इस वाले से पहले ही तुम बोलना कि यार सेकंड पॉइंट मेरा ये होगा और थर्ड पॉइंट मेरा ये होगा, जिसमें मैं बोलूंगा कि यार जो मेरा हेड है ना उसको अपडेट कर देना पहले, तभी डिलीट करना नेक्स्ट पॉइंट। तो हेड को क्या कर देना, नोट टू डिलीट
नोड टू डिलीट का जो नेक्स्ट है उसको हेड के बराबर कर देना, उसके बाद तुम डिलीट करते रहो, उसके बाद अपने को कोई मतलब नहीं है, हेड सेट हो चुका है, लिंक लिस्ट बन चुकी है, काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा तीसरा पॉइंट हो जाएगा और दूसरा पॉइंट मेरा हेड सेट करने वाला हो जाएगा। चौथा पॉइंट क्या है, अभी ये तुमने आइसोलेट कर दिया लेकिन अभी ये डिलीट नहीं हुआ है, तो तुम क्या बोलोगे कि यार डिलीट नोड टू डिलीट। इस तरह से हम हेड को डिलीट कर सकते हैं डब्ल्यू लिंक लिस्ट में से। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि यार किसी भी के पोजीशन या टेल को कैसे डिलीट करना है। तो अब मूव करते हैं डिलीशन के सेकंड केस पे, जो कि है डिलीट नोड एट पोजीशन k इज इक्वल टू 3। k इज इक्वल टू 3 मतलब क्या, जो थर्ड पोजीशन पे नोड है वो डिलीट कर दो। थर्ड पोजीशन पे कौन सी नोड है, दिस इज माय फर्स्ट नोड, सेकंड नोड एंड थर्ड नोड। तो मुझे डिलीट क्या करना है, मुझे इसको करना है, तो ये मेरी नोड 2 डिलीट हो जाएगी। अगेन मैं यहाँ तक कैसे पहुंचूंगा कि यार तुम एक लूप लगा देना, जब तक के की वैल्यू 0 या 1 ना हो, वो हम लूप में देखेंगे कि कैसे यहाँ तक पहुंचे, और तुम नोड टू डिलीट को सेट कर दोगे। अब तुमने बोला ठीक है ये तो काम हो जाएगा, बट इसको अब मुझे रिमूव करना है। अब सिंगल इंग्लिश में तो क्या था कि यार एक एक ही पॉइंटर थे तो काम आसान हो जाता था, इसमें दो दो पॉइंटर है, तो मुझे ये भी रिमूव करना है, ये पॉइंटर भी रिमूव करना है, ये पॉइंटर भी रिमूव करना है, और ये पॉइंटर भी रिमूव करना है। तो इसमें मुझे 4 पॉइंटर जो है वो रिमूव करने और रीअरेंज करने कि यार किसको नल सेट करूं, किसको दूसरे के बराबर करूं, किसको पहले के बराबर करूं, तो वो सब हमें देखना पड़ेगा। तो वो कैसे देखेंगे, क्या मेरे पास इसका तो एक्सेस है नोड टू डिलीट का। ठीक है, नोड टू डिलीट का तो एक्सेस है। सबसे पहले मैं क्या बोलूँ, सबसे पहले मैं क्या बोलूँ कि यार तुम एक काम करो, तुम एक काम करो, तुम जाओ। अब मैंने सबसे पहले तुम्हें बताया कि यार ऑर्डर मैटर पता है, तो तुम्हें ऑर्डर का काफी ध्यान रखना है। तो पहला काम तो तुम क्या करोगे, तुम जाओगे नोड टू डिलीट के नेक्स्ट पे, नोड टू डिलीट के नेक्स्ट पे, और तुम क्या बोलोगे कि यार जो नोड टू डिलीट का नेक्स्ट है इसको अभी नल मत सेट करना, क्यों, क्योंकि आगे मुझे फोर की जरूरत पड़ सकती है। तुम क्या बोलना कि यार नोड टू डिलीट का पहले प्रीवियस वाला हटा दो, तो प्रीवियस वाला यहाँ था, तो नोड टू डिलीट के नेक्स्ट का प्रीवियस वाला पॉइंटर यहाँ से हटा दो, और वो किसके बराबर कर दो, इस पॉइंटर को किसके बराबर करना है। अगर तुम्हें बीच वाली नोड हटानी है तो तुम क्या बोलोगे कि यार इस पॉइंटर को तुम इस पे पॉइंट करना, ठीक है, ताकि जब ये नोड रिमूव हो जाए तो ये दोनों इंटरकनेक्टेड रहे। तो तुम क्या बोलोगे कि यार इसको जो है, तो तुम क्या बोल देना कि ये किसके बराबर हो जाए, ये बराबर हो जाए नोड टू डिलीट ये प्रीवियस के। ठीक है, तो ये मेरा फर्स्ट पॉइंट हो गया कि यार तुमने इस वाले पॉइंटर को नोड टू डिलीट के प्रीवियस वाले पे पॉइंट करा दिया। तो दिस इज माय फर्स्ट केस। सेकंड केस सोचो क्या हो सकता है, सेकंड केस सोचो क्या हो सकता है। सेकंड वाले केस में तुम क्या बोल सकते हो कि यार जो मेरा जो मेरा नोड टू डिलीट का प्रीवियस है, जो मेरा नोड टू डिलीट का प्रीवियस है उसका जो नेक्स्ट पॉइंटर है उसको मैं यहाँ सेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो तुम क्या बोलोगे कि यार जो नोड टू डिलीट का जो प्रीवियस पॉइंटर है, ठीक है, इससे मुझे ये पता चल, ये वाली नोड का एक्सेस हो जाएगा, इस वाली नोड का एक्सेस हो गया। इसका मैं क्या चाहता हूँ कि नेक्स्ट वाला पॉइंटर आगे पॉइंट करे, तो इसका नेक्स्ट वाला पॉइंटर किस पे पॉइंट करे, किस पे पॉइंट करे, इस पे। तो ये वाला क्या है, नोड टू डिलीट का नेक्स्ट, क्या है, नोड टू डिलीट का नेक्स्ट। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये यहाँ से ब्रेक होगा और ये किस पे पॉइंट करेगा, ये पॉइंट करेगा इस पे। ठीक है, अब देखो अगर तुम ये वाला स्टेटमेंट इसके पहले लिख देते तो तुम्हारा नोड टू डिलीट का नेक्स्ट जो है, जो ये नेक्स्ट पॉइंटर जो है वो पहले ही कट हो जाता। ठीक है, तो तुम एक्सेस नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये ऑर्डर तुम्हें ध्यान रखना है। अब तीसरा सोचो क्या हो सकता है, तीसरा सोचो क्या हो सकता है। तीसरे में तुमने क्या बोला कि यार, तीसरे में तुमने क्या बोला कि यार ये वाला पॉइंटर मैंने सेट कर दिया, ये वाला पॉइंटर सेट कर दिया। ठीक है, मतलब अब मुझे इस वाले नोड की और इस वाले नोड की तो टेंशन नहीं। ठीक, ये वाले नोड तो आपस में इंटरकनेक्टेड हो गए, अब मैं डायरेक्टली इसको डिलीट कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगा, तीसरा काम क्या करो,
तीसरा काम तुम क्या करो, दो पॉइंटर को तुम हटा चुके हो, अब तुम क्या करो कि यार जो नोड टू डिलीट का जो नेक्स्ट पॉइंटर है उसको अब तुम नल कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अब कुछ काम ही नहीं है, तो इसको तुमने हटाया और इसको नल के बराबर कर दिया। इसको तुमने नल के बराबर कर दिया। चौथा काम क्या कर सकते हो, जो इसका प्रीवियस वाला है इसको यहाँ से हटाओ और इसको भी नल के बराबर कर दो। तो तुम क्या बोलोगे कि यार जो नोड टू डिलीट है उसका जो प्रीवियस वाला है उसको नल के बराबर कर दो। ठीक है, अब क्या हुआ कि यार ये आइसोलेट हो गया, ये आइसोलेट हो गया। तो फिफ्थ फिफ्थ चीज तुम क्या बोलोगे कि यार अभी तो सिर्फ आइसोलेट किया है, अब डिलीट करना है। तो तुम क्या बोलते हो कि यार डिलीट कर दो नोड टू डिलीट को। ये मेरा फिफ्थ स्टेप हो गया। ठीक है, ये मेरा फिफ्थ स्टेप हो गया। इसमें क्या होगा कि यार अगर अब मैं ये चीज रिमूव भी कर दूं, अगर मैं ये चीज रिमूव भी कर दूं, क्यों? क्योंकि ये पॉइंटर किसी काम के ही नहीं है। अगर मैं ये रिमूव कर दूं तो जो मेरी फाइनल लिंक लिस्ट होगी वो क्या हो जाएगी, 3 और 4। तो इस तरीके से मैं डिलीशन कर सकता हूँ किसी भी के पोजीशन पे। अब इसी का ये केस क्या हो जाता कि यार अगर मैं बोलता कि डिलीट कर दो टेल को, डिलीट डिलीट कर दो टेल को। ठीक है, तो अगर वापस से मैं कोई केस लूँ, यार इसको अभी यहाँ पे हटाओ। ठीक है, वापस से हम शुरू करते हैं। हाँ, ये वाला केस तो हमने समझ लिया। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि यार वापस से कोई नोड है, ये 5 है लेट से, यहाँ ये यहाँ, ये इसका नेक्स्ट पॉइंटर, ये इसका प्रीवियस पॉइंटर। इतना काम है। अब तुमने क्या बोला कि यार मुझे टेल को डिलीट कर, टेल को डिलीट करना है। तो तुम यहाँ तक तो पहुंच जाओगे और इसको नाम दे दोगे नोड टू डिलीट। कैसे पहुंचोगे? अगेन लूप की मदद से। ठीक है, वाइल लूप लगा लेना, फॉर लूप लगा लेना। कब तक? जब तक जो नोड टू डिलीट है उसका नेक्स्ट पॉइंटर नल के बराबर ना हो जाए, तब तक चलाना, तो वो ऑटोमेटिकली टेल पे पहुंच जाएगा। अब तुमने बोला कि यार मैं यहाँ तक तो पहुंच जाऊंगा, बट मैं डिलीट कैसे करूंगा? क्या मैं सेम लॉजिक लिख सकता हूँ? क्या मैं सेम लॉजिक लिख सकता हूँ? तुम बोलोगे नहीं। अब इस केस में गड़बड़ है। इस केस में क्या है, तुम अगर फर्स्ट वाला पॉइंट देखो, उसमें वो क्या बोल रहा है कि यार नोड टू डिलीट का नेक्स्ट। ठीक है, नोड टू डिलीट का नेक्स्ट मतलब नल। अब तुम बोलोगे कि यार नल का प्रीवियस, तो नल का प्रीवियस तो डिफाइंड ही नहीं है ना। तो इसमें तुम्हें क्या करना है, इसमें अब ये वाला लॉजिक काम नहीं करेगा। ठीक है, सिंगल इंग्लिश में हमने देखा कि यार तुम टेल का और नोट डिलीट नोट एट एनी पोजीशन k इज इक्वल टू 3 या k इज इक्वल टू एनी पोजीशन, वो कोड जो है वो तुम सेम रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। बट इस केस में दिक्कत है। क्यों? क्योंकि इसमें हम प्रीवियस में भी डील कर रहे हैं। तो तुम बोलोगे कि यार नोट टू डिलीट का प्रीवियस, तो नल का प्रीवियस तो डिफाइन ही नहीं है, नल तो नल है, तो वो हम नहीं कर सकते। तो इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है, इसमें मुझे दो लिंकेजेस ब्रेक करनी है, एक ये वाली और एक ये वाली। अब वो मैं कैसे करूंगा, वो मैं कैसे करूंगा? तो पहला काम तुम क्या करना, तुम्हारा नोट टू डिलीट तो ये है। तुम क्या बोलोगे कि यार ये तो ऑलरेडी नल पे सेट है, मुझे बस दो लिंकेज ब्रेक करनी है। तो मैं पहले बोलूंगा कि यार तुम क्या जाओ, तुम नोट टू डिलीट के प्रीवियस पे जाना। क्या मैं प्रीवियस को नल कर दूं? नहीं। अगर मैं इसको नल कर दूंगा तो मैं इसका एक्सेस कैसे करूंगा? तो मैं क्या करूंगा, पहले इस नेक्स्ट वाले पॉइंटर को नल करूंगा। तो मैं क्या बोलूंगा, नोट टू डिलीट के प्रीवियस पे जाना और इस वाली नोड का जो नेक्स्ट पॉइंटर है इसको नल के बराबर कर देना। ठीक है, सो दिस इज माई फर्स्ट जॉब। तो मैं क्या बोलूंगा कि इसको नल पे पॉइंट कर दूंगा। दूसरा मैं क्या बोलूंगा, क्या नोट टू डिलीट का प्रीवियस, इसको नल कर दो। अब बस यही बचा है। तो तुम क्या बोलोगे कि यार नोट टू डिलीट का जो प्रीवियस है उसको क्या कर देना, नल कर देना। ठीक है, और तीसरा काम क्या करना, डिलीट कर देना। डिलीट कर देना नोट टू डिलीट को। उससे क्या हो जाएगा, ये वाला जो पार्ट है वो मेमोरी से इरेज हो जाएगा। और टेल क्या होगा, अब टेल जो है वो ये बन जाएगा। अच्छा, अगर अब तुम्हें टेल भी सेट करना है तो तुम क्या है, तो तुम पहले ही बोल देना कि यार नोट टू डिलीट का जो प्रीवियस है, जब तुम नल कर रहे हो इससे तुम पहले ही बोल देना कि यार जो नोट टू डिलीट का जो प्रीवियस है
उसको टेल बना देना आपको, ठीक है। मतलब तुम ऐसा लिख सकते हो कि यार अब जो टेल हो जाएगी, क्योंकि तुम टेल को अपडेट कर रहे हो, तो टेल क्या हो जाएगी, नोट टू डिलीट का प्रीवियस, ठीक है। इस वाले से पहले लिखना पड़ेगा तुम्हें, सेकंड वाले पॉइंट से पहले ये चीज तुम्हें लिखनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर तुमने प्रीवियस ही नल कर दिया तो फिर बाद में प्रीवियस डिफाइन करने का कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि वो नल हो चुका है। तो इस तरह से हम टेल को डिलीट कर सकते हैं। तो ये थे डब्ल्यू लिस्ट के इंसर्शन के केस और डिलीशन के केस। अब हम मूव ऑन करते हैं कोड वाले सेक्शन में। तो अब बात करते हैं हम कोड सेक्शन की। कोड सेक्शन में भी सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हम नोड क्लास बना लेते हैं, ठीक है। ताकि जो मैं ऐसे लिखता हूँ कि यार नोड स्टार, लेट से मैंने फर्स्ट नोड बनाई हेड, जो कि है न्यू नोड, इसमें डेटा मैंने दे दिया 2, ताकि मैं ऐसे लिखता हूँ तो वो डिफाइंड भी हो जाए। तो सबसे पहले तो नोड क्लास बनाएंगे, ठीक है, फॉर डब्ल्यू लिंग्विस्ट। ये क्या हो जाएगा, क्लास नोड, और इसमें मैं क्या बोलूँगा कि यार मुझे पब्लिक में रखना। पब्लिक में क्यों रखना, कि यार मैं डेटा और जो पॉइंटर्स हैं मैं क्लास के बाहर भी एक्सेस कर पाऊँ, इसलिए पब्लिक में रखना, ठीक है। अब डब्ल्यू लिंग्विस्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है यार, एक तो डेटा वाला कॉलम होता है इसमें, और क्या होता है, एक नोड स्टार टाइप का पॉइंटर होता है जिसको मैंने बोला था नेक्स्ट, और क्या होता है, और एक नोड स्टार टाइप का एक और पॉइंटर होता है जिसका नाम होता है प्रीवियस। ये 2 काम होते हैं। और क्या होता है कि यार अब मेरा ये चीज़ तो डिफाइंड है, बट मुझे कंस्ट्रक्टर लिखना पड़ेगा ताकि मैं जो डेटा की वैल्यू आ रही है उसको मैं सेट कर पाऊँ। तो कंस्ट्रक्टर मैं बना देता हूँ। कंस्ट्रक्टर किस नाम का होता है, जिस नाम की क्लास है, ठीक है। और इसमें क्या आ रहा होगा, इसमें क्या आ रहा होगा, डेटा आ रहा होगा, तो डेटा आ रहा है, ठीक है। अब मैं क्या बोलूँगा कि यार जो मैंने नोड में, जो मैंने क्लास में डेटा बनाया है उसको किसके बराबर कर देना, जो मेरा डेटा इसमें आया है, मतलब जो मैंने ये आर्ग्यूमेंट डाला है या पैरामीटर डाला है वो। और क्या बोलूँगा मैं, या जो मेरा दिस का नेक्स्ट पॉइंटर है उसको नल के बराबर कर दो, और जो मेरा दिस का प्रीवियस पॉइंटर है वो भी स्टार्टिंग में नल के बराबर कर दो, ठीक है। ये काम मेरा हो गया। तो ये मेरा जो नोड क्लास है वो तैयार है डब्ल्यू लिंग्विस्ट के लिए। अब मैं क्या बोलूँगा, मैं एक बार इसको चला के देख लेता हूँ कि यार प्रिंट कर रहा है या नहीं। तो मैं हेड का डेटा प्रिंट करा लूँगा, और मैं क्या प्रिंट करा लेता हूँ, हेड का नेक्स्ट पॉइंटर, ठीक है, और हेड का प्रीवियस पॉइंटर, ठीक है। तो ये चीज़ें प्रिंट करा के देख लेता हूँ, देखते हैं वैल्यू सही आती है या नहीं। ओके, ठीक है। तो डेटा में 2 वैल्यू आ रही है और नल पॉइंटर दोनों में सेट किया है, नेक्स्ट में भी और प्रीवियस में भी, इसलिए 0 वैल्यू है। तो ये हमारी नोड क्लास बनके तैयार हो गई। अब हम देखते हैं कि यार इंसर्शन कैसे करना है डिफरेंट पोजीशन पे। तो अब बात करते हैं इंसर्शन की, जिसमें पहला है, पहले हम किसकी बात करेंगे, इंसर्ट एट हेड, ठीक है, इंसर्ट एट हेड। तो सबसे पहले मैं इन चीज़ों को कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, और इंसर्ट एट हेड का कोड लिखते हैं। तो इंसर्ट एट हेड में क्या कर रहा था कि यार सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, एक काम करते हैं, इसका एक फंक्शन बना लेते हैं इंसर्ट एट हेड नाम से, जिसमें हम क्या भेजेंगे, हेड भेजेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, डेटा भेजेंगे कि यार जो मुझे डेटा इंसर्ट करना है। लेट से मैंने 1 भेजा, क्या जो 1 की एक नोड बनाना और उसको हेड पे इंसर्ट कर देना, ठीक है। और एक फंक्शन कॉल कर देते हैं प्रिंट लिंग्विस्ट नाम से, ठीक है, जिसमें हेड जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने बना दिया। तो सबसे पहले तो इंसर्ट एट हेड का फंक्शन लिख देते हैं। तो वॉइड इंसर्ट एट हेड, क्या क्या आ रहा है, एक हेड आ रहा है, ठीक है, तो एक हेड आ रहा है, और क्या आ रहा है, और डेटा आ रहा है, ठीक है। अब हेड में मैं क्या कर रहा था, तो सबसे पहले तो मैं नोड बनाऊंगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि यार नोड स्टार नोड टू इंसर्ट, वो क्या बना दी मैंने, नोड बना दी जिसमें डेटा मैंने डाल दिया, तो ये नोड बन गई, ठीक है। तो ये मेरी नोड बन के तैयार हो गई होगी, ठीक है, जिसका नाम क्या हो जाएगा, नोड
टू इंसर्ट, ठीक है। तो ये मेरी जो है नोड बन चुकी होगी जिसका नोड टू इंसर्ट नाम होगा। अब मुझे क्या करना है कि यार इतना काम मैं कर चुका हूँ, ठीक है। अब मुझे ये पॉइंटर्स हटाने हैं और इसको इससे कनेक्ट करना है, ठीक है। इसको इससे कनेक्ट करना है। ये क्या है, ये मेरा हेड है, ठीक है, ये मेरा हेड है। तो मुझे नोड टू इंसर्ट और हेड को कनेक्ट करना है। तो मैंने क्या कहा कि यार कैसे कनेक्ट करेंगे, कैसे कनेक्ट करेंगे। तो मैंने बोला कि यार सबसे पहले तो तुम क्या करो कि यार नोड टू इंसर्ट का जो ये नल वाला पॉइंटर है, ठीक है, उसको तुम हेड से कनेक्ट कर दो, ठीक है। तो तुम क्या बोलोगे कि यार इस वाले पॉइंटर को क्या करना, इस वाले पॉइंटर को तुम यहाँ से हटाओ, ठीक है, और तुम इस पे पॉइंट करा दो, ठीक है। तो तुम क्या बोलोगे कि यार तुमने नोड तो बना लिया है, तुम क्या करो अब नोड टू इंसर्ट का जो नेक्स्ट पॉइंटर है उसको क्या करो, उसको क्या करो, उसको हेड पे पॉइंट करा दो, ठीक है। तो ये काम हो गया। दूसरा काम तुम्हें क्या करना है, दूसरा काम तुम्हें क्या करना है कि यार जो हेड का ये है, क्योंकि डब्ल्यू लिंक लिस्ट है तो दोनों तरफ से हमें कनेक्ट करना है, ठीक है। तो जो हेड का प्रीवियस पॉइंटर है उसको यहाँ से हटाओ और उसको यहाँ पॉइंट करा दो, ठीक है। तो तुम क्या बोलोगे कि यार डब्ल्यू लिंक लिस्ट है तो मुझे पीछे भी जाना पड़ेगा। तो मैं क्या बोलूँगा कि यार जो हेड का पीछे वाला मतलब प्रीवियस वाला पॉइंटर, हेड का प्रीवियस वाला पॉइंटर नोड टू इंसर्ट पे पॉइंट करा दो, ठीक है। तो ये चीज़ हो चुकी है। अब मैं क्या बोलूँगा कि यार हेड पे इंसर्ट किया है तो ये मेरा फर्स्ट नोड हो चुका होगा। तो तुम बोलोगे कि यार अब हेड को यहाँ से हटाओ, ठीक है, अब हेड को यहाँ से हटाओ और क्या बोलो कि यार हेड जो है अब ये हो जाएगा, ठीक है, हेड जो है अब ये हो जाएगा। तो तुम क्या बोलोगे कि यार अब मेरा हेड अपडेट हो चुका होगा जो कि होगा नोड टू इंसर्ट, ये मेरा नया हेड बन चुका होगा, ठीक है। तो ये मेरा इंसर्टेड हेड का फंक्शन हो गया। अब इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं। तो प्रिंट फंक्शन लिख लेते हैं। तो प्रिंट फंक्शन मैंने कहा कि यार सिंगली लिंक लिस्ट वाले में लिखा था तो बार बार क्यों लिखे, इसी को ही कॉपी कर लेते हैं। तो मैंने क्या बोला कि यार प्रिंट लिंक लिस्ट, ये रहा ये फंक्शन, इसको मैंने यहाँ से उठाया और इसको कॉपी कर देता हूँ, ठीक है। क्यों, क्योंकि ज़्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है। मैंने एक टेम्प बोला और वो मैं लूप लगा के पूरी लिंक लिस्ट में ट्रैवर्स कर रहा हूँ जब तक वो नल के बराबर ना हो। मैं टेम्प का डेटा प्रिंट कर रहा हूँ और टेम्प को आगे बढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये प्रिंट लिंक लिस्ट वाला फंक्शन था और ये इंसर्टेड हेड। अब रन करा के देख लेते हैं। अगर मैं 1 इंसर्ट कर रहा हूँ तो मेरी लिंक लिस्ट क्या बननी चाहिए, 1 और उसके बाद 2 आना चाहिए, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए, 1 और फिर 2, ठीक है, बिल्कुल सही आ रहा है। तो ये रहा मेरा इंसर्टेड हेड वाला फंक्शन। अब हम मूव ऑन करते हैं सेकंड केस। तो सेकंड केस देख लेते हैं हम, जो कि हमारा क्या था, सेकंड केस था इंसर्ट एट टेल, ठीक है, इंसर्ट एट टेल। तो मैं क्या करता हूँ, फंक्शन लिख देते हैं जो कि टेल पे इंसर्ट करा के लाएगा, जिसमें क्या भेजूंगा, हेड भेज देता हूँ और डेटा जो मुझे रखना है। लेट से मुझे क्या इंसर्ट करना है, लेट से मुझे 3 इंसर्ट करना है टेल। तो मैं क्या बोलूँगा कि यार 3 भेज दो डेटा में और जब हो जाए तो लिंक लिस्ट प्रिंट करा देना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक फंक्शन लिख लेते हैं void insert at tail का, जिसमें क्या जा रहा है, हेड जा रहा है और क्या जा रहा है, डेटा जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, नोड टू इंसर्ट बनाएंगे। अब नोड टू इंसर्ट जो है स्टार्टिंग में तो वो हेड के पास होगी, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या होगा, स्टार्टिंग में तो वो हेड पे होगी। क्यों, क्योंकि मुझे टेल का एक्सेस तो है नहीं, तो मैं क्या करूँगा, मुझे लूप लगाना पड़ेगा। तो मैं क्या बोलूँगा कि यार सबसे पहले तो तुम नोड बनाओ तो सही। नोड स्टार नोड टू इंसर्ट नाम की एक नोड बना ली, जिसको मैंने बोला कि यार इसमें डेटा तुम ये डाल देना जो तुमने भेजा है। अभी तुमने क्या भेजा है, 3 भेजा है तो 3 डाल देना, ठीक है। उसके बाद तुम बोलो कि यार अभी नोड टू इंसर्ट जो है वो ये है, ठीक है। और मुझे क्या करना है, टेल पे इंसर्ट करनी है। तो टेल के लिए मुझे इसका एक्सेस होना चाहिए, बट मैंने कुछ ऐसा पॉइंटर बनाया नहीं है, ऐसा नोड बनाया नहीं है जो टेल का एक्सेस रखे। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक लूप लगा लेता हूँ जिससे मैं टेल तक पहुँचूँ। तो मैंने क्या बोला कि यार एक तुम नोड बना लो करंट नाम की, जो कि इनिशियली हेड पे है,
ठीक है, और तुम करंट को आगे बढ़ाते रहो जब तक वो लास्ट नोड तक ना पहुंचे। तो मैं क्या बोलूँगा कि यार जब तक करंट का नेक्स्ट नल के बराबर नहीं हो जाता तब तक तुम करंट को चलाते रहो और करंट को क्या आगे बढ़ाते रहो तुम, ठीक है, करंट को करंट के नेक्स्ट पे करते रहो। इससे क्या होगा कि यार मेरी एक करंट नोड है जो कि स्टार्टिंग में हेड पे होगी, दिस इज माय हेड, यहाँ होगी जब तक नेक्स्ट पॉइंटर नल नहीं होगा तब तक करंट चलेगा। जैसे ही करंट का नेक्स्ट पॉइंटर नल हो गया करंट यहाँ पे रुक जाएगा, ठीक है। तो करंट ये हो चुका। अब मुझे करंट अगर मिल गया तो क्या मैं टेल पे इंसर्ट कर सकता हूँ? टेल पे इंसर्ट करने के लिए क्या करना है, बस पॉइंटर हटा दें। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहला काम क्या मैं करूँगा, सबसे पहले मैं बोलूँगा कि यार जो करंट का जो ये नेक्स्ट पॉइंटर है इसको यहाँ से हटाओ और इसको नोड टू इंसर्ट पे पॉइंट करा दो। तो सबसे पहला काम मैं करूँगा कि यार जो करंट का नेक्स्ट पॉइंटर है उसको नोड टू इंसर्ट पे पॉइंट करा दिया। दूसरा काम क्या मैं करूँगा कि जो नोड टू इंसर्ट का जो ये वाला पॉइंटर है, प्रीवियस वाला पॉइंटर, इसको यहाँ से हटाओ और इसको करंट पे पॉइंट करा दो। क्यों? क्योंकि डबली लिंक लिस्ट है, 2 लिंक बनानी है। तो नोड टू इंसर्ट का प्रीवियस पॉइंटर है उसको किस पे पॉइंट करा दो, करंट पे। तो ये मेरा करंट पे पॉइंट हो गया। नाउ ये कनेक्टेड हो गया तो ये मेरा फाइनल लिंक लिस्ट बन गई, ठीक है। अब इसको रन करा के देख लेते हैं। अभी तक मेरी लिंक लिस्ट क्या है, 1 और 2। अगर मैंने 3 इंसर्ट कर दिया टेल पे तो मेरी लिंक लिस्ट क्या हो जानी चाहिए, 1, 2 और 3। तो इसको चला के देख लेते हैं कि 1, 2, 3 आउटपुट आ रहा है या नहीं। 1, 2, 3। सो दिस इज़ माई आउटपुट जो कि टेल पे इंसर्ट करने पे लिंक लिस्ट बन रही है वो। अब हम मूव ऑन करते हैं थर्ड वाले केस पे। तो थर्ड वाला केस क्या था, थर्ड वाले केस में हम इंसर्ट कर रहे थे एट एनी पोजीशन। तो इंसर्ट एट पोजीशन, कौन सी पोजीशन पे लें, तो अभी मेरी लिंक लिस्ट है 1, 2, 3। तो मैं एक नोड इंसर्ट करता हूँ जो कि 2 के बाद आ जाए, ठीक है, जो कि 2 के बाद आ जाए। 2 पे कौन सी पोजीशन है, सो दिस इज फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन। तो मुझे नोड चाहिए कि वो थर्ड पोजीशन पे आ जाए। तो मैं लिखूँगा k इज इक्वल टू 3, ठीक है, k इज इक्वल टू 3, है ना। तो कोड लिख लेते हैं कि यार इंसर्ट एट पोजीशन, इसमें क्या अगेन हेड भेजूंगा। क्या इंसर्ट करना है डेटा, लेट्स से मैंने 5 बोल दिया, और क्या पोजीशन भेजनी है। तो पोजीशन मैंने बोला कि यार थर्ड पोजीशन पे इंसर्ट करनी है तो मैंने थर्ड भेज दिया। और उसके बाद जैसे हम हर बार करते हैं कि यार प्रिंट करवा ली लिंक लिस्ट, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैं फंक्शन लिख लेता हूँ कि यार इंसर्ट एट पोजीशन, इसमें क्या आ रहा है, एक तो हेड आ रहा है, एक डेटा आ रहा है और एक के आ रहा है जो कि बता रहा है कौन सी पोजीशन पे इंसर्ट करनी है, ठीक है। सबसे पहला काम मैं वही लिखूंगा कि यार नोड बनाओ, नोड स्टार नोड टू इंसर्ट, तो ये होगा न्यू नोड और इसमें डेटा फिट कर दो, ठीक है। तो मेरा इतना काम हो चुका होगा कि यार मेरी नोड टू इंसर्ट बन चुकी होगी जिसका डेटा 5 होगा। तो दिस इज माई नोड टू इंसर्ट। तो ये काम मेरा हो चुका होगा। अब मैं क्या बोलूँगा कि यार इतना काम हो चुका है और मुझे थर्ड पोजीशन पे जो है नोड चाहिए, थर्ड पोजीशन पे। अब मैंने तुमको बताया था कि यार अगर इस पोजीशन पे इंसर्ट करनी है, अगर तुम्हें 2 और 3 के बीच में कोई नोड इंसर्ट करनी है तो तुम्हें सबसे पहले 2 का ट्रैक होना चाहिए। और 2 का ट्रैक कैसे मिलेगा, लूप लगाओ, ठीक है, लूप लगाओ। तो मैं क्या बोलूँगा कि यार एक काम करते हैं, एक करंट नाम का कोई नोड बना लेते हैं जिसको अभी हेड के बराबर कर देते हैं। तो तुमने बोला ठीक है, तुम क्या करो, एक करंट नाम का ऑब्जेक्ट बनाओ, नोड बनाओ, उसको हेड के बराबर कर दो, ठीक है। अभी मेरा हेड क्या है, अभी मेरा हेड ये रहा। तो करंट नाम का तुमने नोड बनाया जो कि हेड के बराबर कर दिया और करंट को तुम्हें कहाँ पहुँचाना है, यहाँ पे पहुँचाना है। के की वैल्यू क्या है, 3 है। तो तुम क्या बोलोगे कि यार जब तक के की वैल्यू ग्रेटर देन कुछ ना हो जाए तब तक लूप चलाते रहो। अब ये मुझे कैसे पता चलेगा, लूप में क्या करना है, मुझे करंट को आगे बढ़ाते रहना है। कब तक आगे बढ़ाना है, जब तक करंट यहाँ पर ना आ जाए, ठीक है। तो अभी मेरी के की वैल्यू क्या है, अभी मेरी के की वैल्यू है 3, क्योंकि मुझे थर्ड वाली प्लेस पे प्लेस करना है और करंट मेरा यहाँ है। के की वैल्यू 3 पर एक बार चलेगा तो करंट मेरा यहाँ से हट के यहाँ आ जाएगा,
ठीक है। फिर क्या हो जाएगी, के की वैल्यू 2 हो जाएगी। के की वैल्यू 2 पे मैं चाहता हूँ कि ये आगे ना बढ़े, तो मैं क्या बोलूँगा कि यार ये तब तक ही चलाना जब तक के ग्रेटर देन 2 हो, ठीक है। और क्या करना, इस लाइन के बाद तुम बोल देना कि के को माइनस करते रहो, ठीक है, के को माइनस करते रहो। तो ये काम हो जाएगा कि यार के की वैल्यू 3 ली थी, बट मैं चाहता हूँ कि यहाँ तक ही, वहाँ तक ही लूप चले जहाँ करंट जो है नोड टू इंसर्ट के पहली वाली नोड तक पहुँच जाए, ठीक है। तो इससे मुझे करंट का एक्सेस हो गया। अब मैंने क्या बोला था कि यार करंट को, अगर तुम्हें करंट और इस वाली नोड के बीच में नोड टू इंसर्ट लगाना है तो क्या करना पड़ेगा, तो तुम सबसे पहले बोलोगे कि यार तुम्हें 4 पॉइंटर के साथ खेलना है, ठीक है, 4 पॉइंटर के साथ खेलना है, एक ये एक ये एक ये और एक ये, तो तुम्हें ये अरेंज करना है। तो तुम सबसे पहले क्या बोलोगे कि यार जो करंट का या जो नोड टू इंसर्ट का प्रीवियस पॉइंटर है उसको करंट के बराबर कर दो। तो तुम क्या बोलोगे, जो नोड टू इंसर्ट का प्रीवियस पॉइंटर है उसको करंट के बराबर करो। तो सबसे पहला काम मैंने ये किया। सबसे पहले काम से क्या होगा कि ये पॉइंटर यहाँ से हटेगा और इसको मैंने कहाँ लगा दिया, इधर लगा दिया, ठीक है, ठीक है, इतना काम हो रहा है। अब मैं क्या बोलूँगा कि यार ये तो हो गया, बट मुझे ये नेक्स्ट पॉइंटर भी हटाना पड़ेगा। बट अगर मैं नेक्स्ट पॉइंटर हटा दूंगा तो मैं 3 का ट्रैक खो दूंगा। तो 3 का ट्रैक खोने से पहले मैं क्या बोलूँगा कि यार जो करंट के नेक्स्ट का, मतलब 3 वाला जो नोड है उसके प्रीवियस को तुम यहाँ पॉइंट करा दो, ठीक है। मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं कि यार ये जो ये वाला पॉइंटर है इसको यहाँ से हटाओ और इसको यहाँ पॉइंट करा दो, ठीक है। तो ये कैसे होगा, तुम बोलोगे कि यार जो करंट का अभी नेक्स्ट है, करंट का नेक्स्ट है मतलब 3 का भी कौन सा, प्रीवियस वाला पॉइंटर, 3 का प्रीवियस वाला पॉइंटर, उसको तुम किस पे पॉइंट करा दो, नोड टू इंसर्ट पे, ठीक है। तो दूसरा काम तुमने ये कर दिया। अब एक चीज़ यहाँ से कनेक्ट हो चुका है, एक पॉइंटर यहाँ कनेक्ट हो चुका है। अब तुम क्या चाहते हो कि ये नल से हटे और इस पे पॉइंट करे। तो तुम बोलोगे कि यार ये जो नोड टू इंसर्ट का नेक्स्ट वाला पॉइंटर है उसको यहाँ से हटाओ और इसको करंट के नेक्स्ट पे पॉइंट कराओ। तो तुम बोलोगे कि यार नोड टू इंसर्ट का जो नेक्स्ट वाला पॉइंटर है उसको नल से हटाओ और किस पे पॉइंट कराओ, 3 पे। 3 क्या है, करंट का नेक्स्ट है, तो करंट के नेक्स्ट पे पॉइंट कराओ, ठीक है। ये तुमने बोल दिया। अब यहाँ से तो दोनों तरफ से लिंकेज हो चुकी है, बट यहाँ से एक बचा है। तो तुम क्या बोलोगे लास्ट काम कि यार ये करंट का नेक्स्ट वाला पॉइंटर यहाँ से हटाओ और इसको नोड टू इंसर्ट पे पॉइंट करा दो। तो तुम बोलना कि यार करंट के नेक्स्ट वाला पॉइंटर नोड टू इंसर्ट पे पॉइंट करा दो, ठीक है। तो ये मेरे 4 स्टेप्स हो गए, ठीक है। अगेन मैंने क्या बोला कि यार ध्यान क्या रखना है हमको, ऑर्डरिंग ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये ऑर्डरिंग जो है वो मैटर करती है। अगर मैंने एक को भी ऊपर नीचे किया तो हो सकता है कि यार मेरे पॉइंटर इधर उधर अरेंज हो जाए और मेरा जो मैं आउटपुट चाहता हूँ वो एक्सपेक्टेड आउटपुट मेरा ना आए, ठीक है। तो ये इंसर्टेड पोजीशन का कोड हो गया। ये इसको रन करा के देख लेते हैं। तो मेरी अभी तक लिंक लिस्ट क्या थी, 1 2 3। मैं क्या चाहता हूँ कि यार 5 वाला आ जाए थर्ड पोजीशन पे। तो मेरा आउटपुट क्या आना चाहिए, 1 2 5 और 3। तो मेरा आउटपुट आना चाहिए 1 2 5 3। तो एक बार चला के देख लेते हैं, 1 2 5 3। तो सही काम कर रहा है। तो इस तरह से हमने इंसर्शन वाला पार्ट पूरा कंप्लीट कर लिया। अब हम बढ़ते हैं डिलीशन की तरफ। तो अब बात करते हैं डिलीशन की। और डिलीशन में फर्स्ट केस क्या था, डिलीट दी हेड नोड, डिलीट दी हेड नोड डिलीट कर रहे थे। तो इसका मैं कोड लिख लेता हूँ कि यार पहले तो फंक्शन बना देते हैं, डिलीट हेड। उसमें क्या भेजूंगा, मैं हेड भेजूंगा। डेटा भेजने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं कोई नोड ही नहीं बना रहा, मैं सिर्फ डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। और प्रिंट करा लेते हैं लिंक लिस्ट को, ठीक है। और डिलीट हेड का फंक्शन लिख देते हैं जल्दी से। तो मैंने क्या बोला कि यार वॉइड डिलीट हेड, जिसमें क्या आ रहा है, नोड स्टार हेड, ठीक है, ये आ रहा है। अब क्या करें, तो मेरे को हेड नोड डिलीट करनी है। उसके लिए मुझे क्या करना है, यार सबसे पहले तो मैं क्या करूं कि यार इस हेड नोड को मुझे क्या करना है, आइसोलेट ही तो करना है। यार ये यहाँ ये वाला और ये वाला पॉइंटर जो है वो ब्रेक हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो
क्योंकि अगर ये रिमूव हो गया, सबसे पहले तो मैं बची हुई लिंक लिस्ट जो कि यहाँ से शुरू होगी इसको हेड मार्क कर देता हूँ, ठीक है। बट इसको अगर मैंने पहले हेड मार्क कर दिया तो मैं इसका ट्रैक नहीं रख पाऊंगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं बोर्ड पे लॉजिक बता चुका हूँ, फिर भी यहाँ दिखा रहा हूँ ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, कोड के साथ हम समझ पाएँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यार ये वाला पॉइंटर है ना, हेड के नेक्स्ट का ये जो प्रीवियस पॉइंटर है इसको यहाँ से हटा दो, इसको यहाँ से हटा दो और इसको नल पे पॉइंट करा दो। तो ये वाला पॉइंटर हम यहाँ से हटा देंगे, ठीक है, और इसको कहाँ पॉइंट करा देंगे, नल पे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, नल पे पॉइंट करेगा। तो मैं क्या बोलूँगा कि यार सबसे पहला काम तुम क्या करो, क्या जो हेड के नेक्स्ट से तुम्हें 2 का ट्रैक हो जाएगा, और 2 का तुम्हें क्या चाहिए, प्रीवियस वाला पॉइंटर चाहिए, उसको तुम किस पे पॉइंट करा दो, नल पे, ठीक है। तो ये नल पे पॉइंट हो चुका। दूसरा काम तुम क्या करोगे, इससे पहले कि तुम हेड का नेक्स्ट को नल करो, उससे पहले तुम्हें क्या करना है कि यार हेड को तुम्हें अपडेट कर देना है और 2 पे सेट कर देना है। तो दूसरा काम मैं क्या करूँगा, यार मैं हेड को अपडेट कर दूंगा और किसके बराबर करूँगा, हेड के नेक्स्ट के बराबर, ठीक है। हेड को हेड के नेक्स्ट के बराबर कर दिया। अगर मैं पहले कर देता, इसको पहले नल कर देता, तो हेड का नेक्स्ट डिफाइन ही नहीं होता है ना, तो मेरी ये लिंक लिस्ट ही लॉस्ट हो जाती। तो इसलिए मैंने पहले इसको हेड बना दिया। अब मैं क्या करूँगा, ठीक है, अब मुझे इसका ट्रैक नहीं है, इसका ट्रैक कैसे रहेगा। तो मैंने बोला था कि यार इसका ट्रैक रखने के लिए तुम्हें सबसे पहले एक नोड बनानी पड़ेगी, जिसका तुम्हें नोड है ना, पहले बस नाम रखना होगा, जिसको तुम नोड टू डिलीट बोल दोगे और उसको हेड के बराबर ही कर दोगे, ठीक है। तो तुम बोलोगे कि यार मैंने पहले ही कोई नाम रखा होगा जिसका नाम होगा नोड टू डिलीट, ठीक है, जो कि ये होगी। तो इसका ट्रैक तुम्हें पहले से ही था, तो इसके अब तुम नेक्स्ट वाले पॉइंटर को नल पे सेट कर दोगे। तो तुम क्या बोलोगे कि यार ये जो नेक्स्ट वाला पॉइंटर है इसको यहाँ से हटाओ और इसको नल के बराबर कर दो। तो तुम बोलना कि यार जो नोड टू डिलीट का नेक्स्ट पॉइंटर है उसको नल पे सेट कर दो, ठीक है। तो ये तुम्हारे 3 काम हो गए। उसके बाद तुम क्या कर रहे थे कि यार ये वाला पोर्शन आइसोलेट हो चुका है, इसको क्या कर दो, डिलीट कर दो, ठीक है। तो तुम क्या बोलोगे कि यार डिलीट कर दो नोड टू डिलीट को। तो ये मेरा कोड हो गया डिलीट हेड का। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मेरी लिंक लिस्ट क्या है 1 2 5 3। अगर मैं इसका हेड डिलीट कर दूंगा तो क्या बचना चाहिए, 2 5 और 3। तो एक बार रन करा के देख लेते हैं। तो मेरी लिंक लिस्ट क्या आ रही है, 2 5 और 3, ठीक है, 2 5 और 3। तो चल रहा है कोड। तो ये डिलीटेड हेड का कोड हो गया। अब नेक्स्ट केस पे मूव करते हैं। तो अब मूव करते हैं सेकंड केस पे, जो कि था डिलीट दी टेल नोड, ठीक है, डिलीट दी टेल नोड। टेल नोड का हम फंक्शन लिख लेते हैं। इसमें मैं क्या बोल रहा हूँ, डिलीट टेल, और इसमें हेड भेज दिया मैंने, और प्रिंट करा लेना तुम लिंक लिस्ट को, ठीक है, प्रिंट करा लेना लिंक लिस्ट को जिसमें हेड जा रहा है, ठीक है। तो अभी मेरी लिंक लिस्ट क्या है, 2 5 और 3, और मुझे अगर मैं टेल डिलीट कर दूंगा तो मेरा आउटपुट आना चाहिए 2 और 5, ठीक है, 2 और 5। तो ये मेरा आउटपुट आना चाहिए। तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो हम फंक्शन लिख लेते हैं, void delete tail, जिसमें क्या आ रहा है, एक नोड, हेड नोड मेरी आ रही है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते थे यार, एक नोड जो है उसको नाम दे देते थे यार नोड टू डिलीट बना लो, ठीक है। और नोड टू डिलीट क्या होगा, टेल के बराबर होगा, लेकिन टेल तो हमने डिफाइन ही नहीं करी। तो एक काम करो, स्टार्टिंग में इसको हेड के बराबर रखो और एक लूप चला लो, है ना। कब तक लूप चलाओ, कि जब तक नोड टू डिलीट टेल के बराबर ना हो जाए। टेल के बराबर कैसे पता चलेगा कि यार टेल नोड लास्ट नोड होती है, तो लास्ट नोड का नेक्स्ट जो है वो नल के बराबर होता है। तो मैं लूप कब तक चलाऊंगा, जब तक नोड टू डिलीट का लास्ट नोड नल के बराबर नहीं हो जाता, ठीक है। नोड टू डिलीट का नेक्स्ट पॉइंटर जो है वो नल के बराबर नहीं हो जाता, है ना। तब तक मैं क्या करता रहूँगा, नोड टू डिलीट को आगे बढ़ाता रहूँगा, नोड टू डिलीट को उसके नेक्स्ट के बराबर करता रहूँगा। तो ये मेरा काम हो गया। इससे मेरा क्या हो चुका होगा, इतने काम से मैं क्या कर चुका हूँगा,
इतने काम से मैं इस वाली स्टेट पे पहुंच चुका हूँ कि यार नोड टू डिलीट जो है वो लास्ट वाले नोड पे आ चुका है। अब अगर मुझे ये डिलीट करना है तो मैं क्या बोलूँगा कि यार इसको डिलीट करना है तो मुझे 2 लिंकेज हटानी है। 2 लिंकेज मतलब कौन सी, एक ये वाली लिंकेज और एक ये वाली लिंकेज। तो मैं क्या बोलूँगा, सबसे पहले तो ये वाली लिंकेज हटा दो। सबसे पहले तो ये वाली लिंकेज हटाओ। तो ये वाली लिंकेज क्या है कि यार नोड टू डिलीट के प्रीवियस पे जाओ और उसका नेक्स्ट पॉइंटर को नल के बराबर कर दो। तो क्या करो, पहला काम क्या है कि यार तुम नोड टू डिलीट के प्रीवियस पे जाओ। तो नोड टू डिलीट के प्रीवियस पे तुम चले गए, मतलब तुम 5 पे पहुंच गए। अब 5 वाली नोड का नेक्स्ट इसको तुम डिलीट कर दो और तुम नल के बराबर कर दो इसको। ठीक है, तो तुम क्या बोलोगे कि इसके प्रीवियस पे पहुंच गए, इसका नेक्स्ट को तुमने नल के बराबर कर दिया। एक काम हो गया। दूसरा काम क्या है, नोड टू डिलीट का प्रीवियस भी नल के बराबर करो। तो इसके तुम प्रीवियस पे गए और इसको तुमने क्या बोल दिया कि यार इसको भी मैंने नल के बराबर कर दिया। तो तुमने बोला कि यार नोड टू डिलीट के प्रीवियस को तुमने नल के बराबर कर दिया। ये काम हो गया। ठीक है, अब ये वाली जो नोड है वो आइसोलेट हो चुकी है। ये वाली नोड आइसोलेट हो चुकी है। तो तुम क्या बोलोगे कि यार इसको डिलीट कर दो। ठीक है, तो इसको तुम क्या कर दो, डिलीट कर दो नोड टू डिलीट को। ठीक है, तो ये काम हो जाएगा, डिलीट हो जाएगी। तो अभी मेरी लिंक लिस्ट क्या है, इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं। ठीक है, ताकि आउटपुट थोड़ा बेटर आए। तो इसको क्लीन कर लेता हूँ मैं। और अब आउटपुट देखते हैं कि यार अगर मैं टेल को डिलीट कर रहा हूँ तो मेरा क्या आउटपुट आएगा। ठीक है, तो मैंने रन किया। तो पहले मेरी लिंक लिस्ट थी 2, 5 और 3 और मैंने टेल को मतलब 3 को डिलीट किया। तो अब मेरी लिंक लिस्ट बची है 2 और 5। ठीक है, तो ये था डिलीशन का सेकंड केस जिसमें हम टेल को डिलीट कर रहे थे। ठीक है, अब हम मूव करते हैं डिलीशन के लास्ट वाले केस पे। तो लास्ट केस हमारा क्या था, मैं डिलीट कर रहा था, डिलीट दी नोड एट एनी के पोजीशन। ठीक है, तो ये मेरा लास्ट केस था जो कि डिलीशन का था। अब मैंने क्या बोला कि यार लिंक लिस्ट अभी छोटी सी है, एक काम करते हैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो मैं क्या बोलता हूँ कि यार सबसे पहले तो तुम टेल में इंसर्ट कर दो क्या चीज़ टेल वाला फंक्शन कॉल कर देता हूँ। लेट्स से एक बार मैंने 7 ऐड कर दिया और एक बार क्या मैं बोल रहा हूँ कि यार 9 ऐड कर दिया। ठीक है, तो अब मेरी लिंक लिस्ट कैसी दिख रही है देख लेते हैं। तो अब लिंक लिस्ट क्या बन जानी चाहिए, 2579 2579 2579। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, एक काम करते हैं, जो थर्ड वाली नोड है, जो 7 वाली नोड है, इसको डिलीट करेंगे हम। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि यार जो थर्ड पोजीशन पे जो नोड है उसको तुम डिलीट कर लेना। ठीक है, जो थर्ड पोजीशन पे नोड है उसको तुम डिलीट कर लेना। तो डिलीट करने के लिए क्या करें, फंक्शन कॉल कर देते हैं, डिलीट एट पोजीशन। इस नाम का फंक्शन लिख लिया जिसमें क्या जा रहा है, हेड जा रहा है और पोजीशन जा रही है। पोजीशन कौन सी, थर्ड पोजीशन पे डिलीट करना है तो 3 भेज दिया। और जैसा कि हम हर बार करते हैं प्रिंट करा लेंगे एंड में लिंक लिस्ट को। ठीक है। अब आते हैं ऊपर और फंक्शन लिख लेते हैं जो कि है वॉइड डिलीट एट पोजीशन, जिसमें क्या क्या आ रहा है, एक तो हेड आ रहा है और क्या आ रहा है और पोजीशन आ रही है के। ठीक है, ये बोल दिया। अब मुझे 7 वाली नोड डिलीट करनी है। ठीक है, तो अब आते हैं इस वाली पॉइंट पे कि यार मुझे ये वाली नोड डिलीट करनी है। सबसे पहले तो क्या बोलूँ कि यार मैं इस वाली नोड तक पहुँचूँगा कैसे, लूप लगा के। तो मैंने बोला कि यार स्टार्टिंग में तो क्या करो, एक तुम्हारे पास नोड टू डिलीट कोई नोड है जो कि k = 3 वाली करनी है, लेकिन स्टार्टिंग में अभी हेड तुमने बोल दिया। तुम क्या करोगे, पहुँचोगे कैसे, लूप लगा के। जब तक k क्या ना हो वो तुम्हें देखना पड़ेगा कि यार k की तुम्हें यहाँ क्या कंडीशन रखनी है। तो तुमने बोला कि यार अभी मेरा k जो है वो 3 है। ठीक है, अभी मेरा k जो है वो 3 है। k = 3 का मतलब क्या, तुम्हारा भी नोड टू डिलीट स्टार्टिंग में होगा, हेड पे होगा और k = 3 है। तुम एक बार लूप जाओगे, 3 के लिए रन होगा तो ये यहाँ पहुँचेगा, फिर 2 के लिए रन होगा तो ये यहाँ पहुँचेगा। फिर तुम क्या बोलोगे कि यार जब 1 होगा तो तुम नहीं चाहते कि आगे बढ़े, तो तुम क्या बोलोगे कि यार k को 1 से बड़ा रख लेना
तब तक लूप चलाना और तब तक क्या करते रहना, नोड टू डिलीट को तुम आगे करते रहना, नोड टू डिलीट को उसके नेक्स्ट के बराबर करते रहना, ठीक है, और के को माइनस करते रहना, ठीक है, के को डिक्रीमेंट करते रहना। तो इससे क्या होगा, तुम इस वाली पोजीशन पे पहुंच जाओगे, ठीक है। अब तुम बोलोगे कि यार इस वाले लूप में हम कंडीशन लगा रहे हैं के ग्रेटर देन 1, जबकि हम जब इंसर्ट कर रहे थे किसी पोजीशन में तो तुमने बोला था के ग्रेटर देन 2। देखो इंसर्ट में हम क्या कर रहे थे, इंसर्ट में हम इंसर्शन वाली पोजीशन पे नहीं पहुंच रहे थे, इंसर्ट में हम पहुंच रहे थे किस पोजीशन पे, इंसर्शन के पहले वाली पोजीशन पे। तो तुम चाहते थे कि यार 2 वाले पे रन ना हो, लेकिन इस वाले में तुम्हें यही वाली पोजीशन चाहिए, इसलिए तुम यहाँ जा रहे हो, ठीक है। तो ये बात समझ में आई। अब तुमने क्या बोला कि यार इतना काम हो चुका है और तुम्हें क्या करना है, इस बार तुम्हें 4 लिंक रिमूव करनी है, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये, ठीक है। तो ऑर्डरिंग तुम्हें बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी कि यार कब कौन सा मुझे रिमूव करना है और कहाँ अरेंज करना है। तो यार ये काम मैं बोर्ड पे समझा चुका हूँ, तुमको क्या करना है, सबसे पहले तुम क्या करो, नोड टू डिलीट के नेक्स्ट पे जाओ। सबसे पहले तुम क्या करो, नोड टू डिलीट के किस पे जाओ, नेक्स्ट पे जाओ। इससे तुम कहाँ पहुँच जाओगे, 9 वाले नोड पे, और 9 का जो प्रीवियस वाला है, 9 का जो प्रीवियस वाला है मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ। उसको मैं क्या बोलूँगा कि यार ये जो प्रीवियस वाला है इसको तुम्हें यहाँ से हटाना पड़ेगा, और डिलीशन के बाद जब ये नोड डिलीट हो जाएगी तो ये 9 वाला किस पे पॉइंट करना चाहिए, 5 पे पॉइंट करना चाहिए। तो तुम बोलोगे कि यार ये 9 वाला जो है वो इधर पॉइंट कराओ। तो ये कैसे पता चलेगा, अब ये कौन सी नोड है, डबली लिंक लिस्ट का यही फ़ायदा है कि यार तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं है ना। सिंगल लिंक लिस्ट में जब हमने डिलीट एट के पोजीशन किया था तो मैं इस वाली नोड का भी ट्रैक रख रहा था कि यार एक करंट रख रहा था जो कि नोड टू डिलीट से पहले हो, बट इसमें क्योंकि हम इस वाले पॉइंटर से ही, इस वाली नोड से ही हम आगे वाली नोड और पीछे वाली नोड दोनों को देख सकते हैं, तो ये फ़ायदा है। तो ये वाली नोड क्या होगी, नोड टू डिलीट का प्रीवियस, तो मैं बोलूँगा कि यार इसको पॉइंट करा दो नोड टू डिलीट के प्रीवियस पे, ठीक है। तो ये जो हो गया ये मेरा पहला काम हो गया, ठीक है, ये मेरा पहला काम हो गया। इसमें मैंने क्या किया कि यार ये वाली नोड, ये वाला पॉइंट रिमूव कर दिया और इधर पॉइंट करा दिया। दूसरा काम मैं क्या कर रहा था, दूसरा काम मैं कर रहा था कि यार ये वाला जो पॉइंटर है, ये वाला जो पॉइंटर है 5 की नोड से जो नेक्स्ट वाला पॉइंटर है उसको यहाँ से हटाओ और उसको 9 पे पॉइंट करा दो। तो मैं क्या बोलूँगा कि यार इसको यहाँ से हटाओ और इसको 9 पे पॉइंट करा दो। तो तुम बोलोगे कि यार जो ये नोड टू डिलीट, अगेन तुम नोड टू डिलीट से ही सबको एक्सेस कर रहे हो, तो तुम्हें ये लिखना जरूरी है कि यार नोड टू डिलीट का जो प्रीवियस वाला है उसका भी जो नेक्स्ट वाला पॉइंट है उसको तुम किस पे पॉइंट कराओगे, उसको तुम किस पे पॉइंट कराओगे, नोड टू डिलीट के नेक्स्ट पे। तुम बोलोगे कि यार नोड टू डिलीट के नेक्स्ट पे। ये काम तुमने कर दिया, ये काम तुमने कर दिया। अब तुम क्या बोलोगे कि यार एक काम करो, नोड टू डिलीट के प्रीवियस को नल कर दो, नोड टू डिलीट के प्रीवियस को नल कर दो और नोड टू डिलीट के नेक्स्ट को भी नल कर देना। तो तुम बोलोगे कि यार इसको भी नल कर देना, ठीक है, और इसको भी नल कर देना, ठीक है। तो तुम बोलोगे कि यार अब क्या करो, नोड टू डिलीट के नेक्स्ट को तुम क्या करना, नल कर देना और प्रीवियस को भी नल कर देना। ये काम हो गया तुम्हारा। अब ये वाली नोड आइसोलेट हो चुकी है तो तुम क्या कर सकते हो, इसको डिलीट कर सकते हो। तो इसको तुम डिलीट कर सकते हो, ठीक है। तो फाइनल जो स्ट्रक्चर बनेगा वो ये बनेगा। तो तुम क्या बोलोगे कि यार डिलीट कर दो नोड टू डिलीट, ठीक है। अब तुम्हारी लिंक लिस्ट क्या थी, 2579। पहले तुम्हारी लिंक लिस्ट थी 2579। अब तुम्हारी क्या बनेगी, 2, 5 और 9, ठीक है, 2, 5 और 9। तो देख लेते हैं कि यार बन रही है या नहीं, या हमने फालतू में इतनी मेहनत की है, ठीक है, लॉजिक ही कहीं गलत हो, ठीक है। तो देख लेते हैं, तो इसको रन कराते हैं, ठीक है। तो पहले लिंक लिस्ट थी 2579, अब लिंक लिस्ट क्या बनी है, 2, 5 और 9, ठीक है। तो इसी तरह से हमने डिलीशन का लास्ट केस देख लिया और बाकी इंसर्शन के सारे केस देख लिए। तो अब हम ये वीडियो एंड करते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना।